साथियों, जय हिंद, जय भारत। मैं गौरव श्रीवास्तव भारती एक बार फिर अपने चैनल के माध्यम से आप सभी के बीच में उपस्थित हूं और कुछ बातें करना चाहता हूं जो वर्तमान की परिस्थितियों पर आधारित हैं, आम जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं। लगभग देश के 90% जनता से इत्तेफाक रखते हैं, डायरेक्ट अप्रत्यक्ष रूप से या फिर प्रत्यक्ष रूप से जनता के साथ जुड़ाव रखते हैं। तो साथियों, मैं अपने मुद्दे पर आता हूं और मुद्दे के पहले आप सभी से एक अनुरोध करता हूं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे आपको कंटिन्यू हमारे चैनल के माध्यम से अपडेट मिलती रहे। दूसरा, अगर आप फेसबुक पर हैं तो फेसबुक पेज को लाइक अवश्य कर दें, जिससे आपको लगातार अपडेट मिलती रहे। साथियों, अब बात करते हैं जो मुद्दा है हमारा मुख्य मुद्दा। सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो 20 लाख करोड़ रुपए का जो कोरोना का बजट निर्धारित किया है, कोरोना में बजट रखा है, तो उससे कितने लोगों को लाभ मिल सका है अभी तक। सबसे बड़ी जो कहने का मतलब ये है कि इतनी बड़ी फंडिंग है ये, एक तरीके से इस बजट से हमारे देश की व्यवस्था को काफ़ी हद तक सुचार किया जा सकता है। परंतु क्या वास्तव में इस 20 लाख करोड़ से आम जनमानस को लाभ मिल पा रहा है? साथियों, मैं आप सभी से अनुरोध करना चाहता हूं, आप सभी कमेंट के माध्यम से आप सभी अपने एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। आपको क्या 20 लाख करोड़ रुपए का अभी तक किसी प्रकार से भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से लाभ मिल सका है? अब आते हैं मेन मुद्दे पर। साथियों, वीडियो स्किप बिना किए हुए पूरा ज़रूर देखें, क्योंकि यह अत्यंत संवेदनशील मुद्दा है और लगभग 90% सामान्य परिवारों के जो उनके एहतियात और उनके अधिकारों से जुड़ा हुआ मुद्दा कह सकते हैं। साथियों, स्पष्ट रूप से कहने का मतलब यह है कि स्कूलों की फीस लगभग 1 साल तक माफ़ की जानी चाहिए। चूँकि जितने भी प्रवासी मजदूर आए हैं, जितने भी आम लोग थे, लगातार फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं, मैसेजेस आ रहे हैं कि सर हमारी जॉब छूट चुकी है, हम क्या करें, हम यहाँ पे काम कर रहे थे, हम क्या कर सकते हैं, हमें कहीं अगर ऑप्शन है तो जॉब दिलवाने का कष्ट करें, आपकी महान जो है कृपा होगी। तो कहने का मतलब यह है, हमारे जो कहने का तात्पर्य था कि आम जनमानस को कहीं ना कहीं लॉकडाउन से बहुत गहरा आघात पहुंच चुका है। लोगों की नौकरियां जा रही थीं, जो विदेशी कंपनियां थी, ज़्यादातर कंपनियां आज दिवालिया होने की कगार पर खड़ी हैं, जो कि अपने इस भारत देश में काम कर रहे एम्प्लॉइयों को सैलरी देने में सक्षम नहीं हो पा रही हैं। और सबसे बड़ी बात यह है साथियों कि जो एम्प्लॉय है, कहीं ना कहीं प्राइवेट सेक्टर में जो एम्प्लॉय अभी तक काम कर रहा था, उनमें से सभी एम्प्लॉइयों की कम से कम 50 से 70% तक की सैलरी को काट दिया गया है। गवर्नमेंट अगर सेक्टर की बात करें, गवर्नमेंट सेक्टर के एम्प्लॉयमेंट की बात करें, एम्प्लॉइयों की बात करें, तो गवर्नमेंट सेक्टर के भी कम से कम 30% से 35%, 40% की तक की सैलरी काटी गई है। और अगर संविदा कर्मचारियों की बात करें, पूरे देश की संविदा कर्मचारियों की बात करें, तो संविदा कर्मचारियों की तो सैलरी आधे से भी कम आई है। अब ताज्जुब यह होता है साथियों कि अगर जिनके खर्चे पहले से बने हुए थे, अगर किसी ने मकान लोन ले रखा था, गाड़ी लोन ले रखा था, घर का बनवाने का लोन ले रखा था, पढ़ाई का एजुकेशन लोन ले रखा था अपने बच्चे के लिए, अब उनकी किस्तें तो जानी हैं। सरकार ने मॉनिटोरियम व्यवस्था को दिया, लेकिन उस व्यवस्था के अंतर्गत सिर्फ 6 महीने तक एग्जम्पशन है। और दूसरी सबसे बड़ी खामी इसकी यह है कि इसमें 2 गुना ब्याज देने का प्रावधान है। 2 गुना आपको ब्याज देना पड़ता है। अगर आप वर्तमान में क्रियाशील मॉनिटोरियम पद्धति को लेते हैं, उसको एक्सेप्ट करते हैं, तो आपको 2 गुना ब्याज देना पड़ता है। आप एक बार अभी मूलधन पर ब्याज देते हैं, उसके बाद जब आपकी लास्ट में किस्त शिफ्ट की जाएंगी और लास्ट में
उसी पीरियड के आधार पर आपसे एक बार फिर से मूलधन के साथ ब्याज लिया जाएगा। तो साथियों, आप ही बताएं क्या यह उचित है? अगर नहीं उचित है तो हमारी ये 3 मांगों का जमकर सपोर्ट करें। हम अपने जो है प्लेलिस्ट में आपको हम नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको दे रहे हैं, हम लिंक आपको प्रोवाइड कर देंगे। आप उस लिंक पर जाकर अपने हस्ताक्षर जरूर करें, जिससे हम केंद्र सरकार को और राज्य की सरकारों को हम यह अवगत करा सकें कि प्रदेश की जनता की जो सिचुएशन है, जो स्थिति है, वो कहीं ना कहीं काफ़ी बदतर हुई है पहले से। लोगों के पास लोगों के रोजगार छीनते जा रहे हैं, लगातार छीन रहे हैं, और जो रोजगार पर लगातार बने हुए हैं वो उनकी सैलरियों में जिस तरह से कटौती हो रही है, वो कहीं ना कहीं एक समस्या, एक चुनौती को खड़ा कर रही है। साथियों, आज आपको अपनी परिधि के सिर्फ 7 से 8 लोगों को ही पूछना होगा कि सर क्या आप कुशल मंगल से हैं, आप अच्छे हैं, कोई दिक्कत तो नहीं। तो कम से कम 6 में से 4 से 5 लोग आपको ऐसी सिचुएशन का शिकार बताएंगे कि जो वर्तमान सिस्टम का हुए हैं। कहीं ना कहीं उनकी सैलरी काटी गई होगी, या फिर नौकरी से उनकी छटनी हुई होगी, या फिर गवर्नमेंट एम्प्लॉय होंगे तो उनकी भी सैलरी कटौती हुई होगी, या फिर कंपनियों से बाहर कर दिए गए होंगे। यदि विदेशी कंपनियां हैं तो सैलरी नहीं आ रही होगी, और संविदा कर्मचारी है तो आपको अपना सैलरी नहीं आने का भी बताएगा कि हमारी सैलरी अगर आ रही है तो किस तरह से आधी अधूरी 3,000 4,000। अब आप बताएं 3 से 4,000 रुपए में किस तरह से परिवार को चलाया जा सकता है इस महंगाई के समय में, महंगाई के दौर में? तो बड़ी समस्या है। हम आपको तीनों मुद्दे बताते हैं। अखिल भारतीय परिवार पार्टी जो जनता में लगातार मुद्दे उठ रहे थे, उन मुद्दों पर 24 तारीख को 5 बजे 5 मिनट के लिए ताली और थाली बजाया था। उसमें लाखों लोगों की भीड़ और जो जनता का अपार समर्थन था, वो कहीं ना कहीं हमारे इरादों को और जो हमने एक दिशा पर काम करने का निर्णय लिया था, उन दिशाओं को और मजबूत करने का काम किया है। उसी क्रम में अब अखिल भारतीय परिवार पार्टी ने लगभग 1 करोड़ लोगों के हस्ताक्षर का एक अभियान चलाया है। हम 1 महीने बाद इस हस्ताक्षर अभियान के क्रम को रोकेंगे और केंद्र की सरकार को और राज्य की सरकारों को यह हस्ताक्षर का डेटा दिया जाएगा, और उनसे यह मांग की जाएगी कि इतने से ज़्यादा लोग पीड़ित हैं, इतने लोग पीड़ित हैं, तो कहीं ना कहीं सरकार को इनके बारे में सोचना चाहिए। और 1 साल तक सभी प्रकार के स्कूलों की फीस को, बच्चों की फीस नहीं लेकर के स्कूलों की फीस को माफ़ किया जाना चाहिए। दूसरा हमारा जो सबसे बड़ा मुद्दा है, घरेलू बिजली के बिलों को माफ़ किया जाना चाहिए, और जो कॉमर्शियल मीटर के फिक्स चार्ज हैं उनको भी 1 साल तक सरकार माफ़ करे। तीसरा जो हमारा मुद्दा है, ये सभी प्रकार की EMIs को सरकार 1 साल तक के लिए पोस्टपोन करे, और यह अवधि ब्याज रहित होनी चाहिए। यदि ब्याज देना आवश्यक है किसी भी संस्थान के लिए तो उसका खर्च सरकार वहन करे। ये हमारी तीसरी मांग है। तो कहीं ना कहीं साथियों, आपको इन तीनों मांगों से, क्योंकि इन तीनों मांगों से सभी प्रकार से आम जनता सरोकार रखती है और अपना कहीं ना कहीं इत्तेफाक रखती है, चाहे वो बच्चे की पढ़ाई से हो, चाहे वो EMI के लोन्स से हो, या फिर बिजली के बिल से हो। क्योंकि बिजली के बिल ऐसा है, बिजली का जो खर्च ऐसा है, वो हर परिवार से जुड़ा हुआ है, चाहे वह मध्यम हो, चाहे वह सामान्य हो, चाहे वो गाँव से हो, चाहे वो शहर से हो, कोई इससे अछूता नहीं है। तो साथियों, आपको मिलकर, हमको मिलकर इस जो मुहिम चलाई जा रही है अखिल भारतीय परिवार पार्टी द्वारा, उस पर साथ देना होगा। और आप हमारे डिस्क्रिप्शन में भी जाकर के इस लिंक के माध्यम से पिटीशन साइन कर सकते हैं। साइन करने की अवधि 30 जून तक है। और कोशिश करें, यदि आपको हमारी ये 3 मांगें अच्छी लगती हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये मांग हमारी शेयर करें, इस लिंक को शेयर करें, जिससे हम 1 करोड़ का जो हमने लक्ष्य रखा है लोगों का पिटीशन साइन करने का, वो पूरा किया जा सके और हम अपनी सकारात्मक मांगों को सरकार के समक्ष रख सकें। इसी के साथ सभी साथियों को जय हिंद, जय